गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज आपको पढ़ाएंगे संस्कृत रीडर में चैप्टर 5 कंटनेव कंटकम कर्ता काटने से ही कांटा निकलता है। ये कहानी आपको पहले समझा चुके हैं। ये कहानी जो है वो पंचतंत्र की शैली में लिखी गई है और ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की प्रसिद्ध लोक कथा है। इस कहानी में बताया गया है कि मुसीबत आने पर, संकट आने पर अपनी चतुराई के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा उस संकट से हम बच सकते हैं तथा दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, यानी कांटे से ही कांटा निकलता है। देखिए अब आसित कच्ची चंचलो नाम में व्याध है। कोई चंचल नाम का शिकारी था। व्याध मतलब शिकारी, व्याध का अर्थ क्या होता है? शिकारी। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणे से जीविकाम निर्वाहयति। इसमें पक्षी और जानवर आदि को पकड़कर वह अपना जीवन निर्वाह करता था। पक्षियों को और जानवरों को पकड़कर वह अपना जीवन चलाता। एकदा से वने जालम विस्तीर्य ग्राम आगतवान। एक बार वह वन में जाल को बिछाकर घर आ गया। आगतवान आ गया, आगतवान आ गया। विस्तीर्य मतलब बिछाकर, विस्तीर्य का अर्थ क्या होता है? बिछाकर। एक बार वह वन में जाल को बिछाकर घर आ गया। साथ साथ वर्ड में लेना बेटा। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान। दूसरे दिन जब सुबह सुबह चंचल वन में गया, तदा से दृष्टवान तो उसने देखा, यत तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात् एके व्याघ्रे बद्धे आसी। तो उसने देखा कि दुर्भाग्य से उस जाल में एक बाघ फंस गया। जब वो सुबह आया तो उसने देखा कि दुर्भाग्य से उस जाल में कौन फंस गया है? एक बाघ फंस गया है। सो चिंतित, इसलिए उसने सोचा व्याघ्रे मां में खादिष्यति, कि बाघ तो मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए भाग जाना चाहिए, पलायन कर देना चाहिए। पलायन करता है भाग जाना, इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्रे ने, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा तो कल्याण हो। हे मानव तुम्हारा कल्याण हो। बाघ ने कहा हे मानव। जो भागने लगा तो बाघ बोला बड़े प्यार से कि हे मानव तुम्हारा सदा कल्याण हो, तुम्हारा सदा भला हो। यदि तुम माम मोची शेषी, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, मतलब इस जाल से मुक्त कर दोगे, तरी अहम त्वाम ने खनिश्यामी, तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। तुम मुझे जाल से बाहर निकाल दो, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। तदा से व्याधे व्याघ्रम जालत वही निस्सार्यात। तब उस शिकारी ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। उस शिकारी को उस पर दया गई और उसने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रे क्लांतम आसी, जो बाघ था बहुत थक चुका था, क्योंकि बार बार जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो थक चुका था। सो अवदत, वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु है, मैं तो बहुत प्यासा हूँ। पिपासु लिख लीजिए, प्यासा, मैं बहुत प्यासा हूँ। नदा जलम आनिए मम पिपासा समय, नदी का जल लाकर मेरी प्यास बुझा दो। समय मतलब बुझाना, शांत करना। व्याघ्रे जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत। बाघ ने जल पीकर दोबारा शिकारी से कहा, समय में पिपासा, मेरी प्यास तो बुझ चुकी है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ, अब मुझे भूख लगी है। इदानीं मैं त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा है, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया, मैंने तुम्हारी जान बचाई, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया। तव्या मिथ्या भणितम, और तुमने मुझसे झूठ बोला। मिथ्या, मिथ्या का मतलब झूठ, और तुमने मुझसे झूठ बोला। भणितम मतलब बोलना। त्वम माम खादितुम इच्छति, तुम मुझे खाना चाहते हो। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रे अवदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, शुद्धताय किमपि अकार्यम न भवति, कुछ भी बुरा नहीं होता है, मतलब भूख को शांत करने के लिए कुछ भी कार्य किया जाए वो बेकार नहीं होता है।
सर्वे स्वार्थम संयते, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है, सब कुछ स्वार्थ में ही टिका हुआ है। मतलब पूरा संसार स्वार्थ में ही टिका हुआ है। चंचल नदी जल में पृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जला में अवदत, नदी का जल बोला एमे बहुती, ऐसा ही तो होता है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, वस्त्रों को धोते हैं। तथा च मल मूत्रादिकम विसर्ज्य निवर्तन्ते, और फिर मल मूत्र आदि छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं, लौट जाते हैं। वस्तुते सर्वे स्वार्थे संयते, वास्तव में सभी कुछ स्वार्थ में ही निहित है। मतलब आप लोग भी ये करते हो, आते हो मेरे जल का प्रयोग करते हो और मुझे ही गंदा करके चले जाते हो। तो मैं तुम्हारे भला का कार्य कर रही हूँ, तुम्हें जल दे रही हूँ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, मुझे ही अपवित्र कर रहे हो। ठीक है ना, दोबारा रिपीट कर रही हूँ यहाँ तक। एक बार हिंदी सुन लीजिए। आसित कच्चित चंचलो नाम में व्याधे, एक बार कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणे से स्वेया जीविका निर्वाहती, इसमें पक्षी और जानवरों को पकड़कर वह अपना जीवन निर्वाह करता था। एकदा से वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, एक बार वन में जाल को बिछाकर वो घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान, दूसरे दिन जब वह सुबह सुबह वन में गया, तदा से दृष्टवान, तो उसने देखा यत तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्या एके व्याघ्रे बद्धे आसीत्, कि उसके बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक शिकारी, एक बाघ फंस गया है। सो चिंता, उसने सोचा व्याघ्रे माम खरिष्यति, बाघ तो मुझे खा जाएगा। अतः पलायनम करणीयम, इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्रे ने अवदत्, बाघ ने निवेदन किया। भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि, तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। तदा से व्याधे व्याघ्रम जालात् बहिः निसायते, तब उस शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांति आसीत्, बाघ जो था वो थका हुआ था। सो अवदत्, वह बोला भो मानव, पिपासु है, मैं बहुत प्यासा हूँ। नदा जलम आनिये मम पिपासा समय, नदी का जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्रे जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, बाघ ने जल पिया और शिकारी को बोला समय में पिपासा, मेरी प्यास बुझ चुकी है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहं त्वां खादिष्यामि, अब मैं इस समय तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, जो शिकारी था चंचल, उसने कहा अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया। तब या मिथ्या बनितम, और तुमने मुझसे झूठ बोला। त्वं माम खादितुमिच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रे अवदत्, बाघ बोला हे मूर्ख, शुद्धता है किमपि अकार्यं भवति, भूख से व्याकुल होकर कुछ भी बुरा कार्य नहीं होता है। अगर इंसान को अपनी भूख शांत करनी हो तो कुछ भी कार्य उसके लिए बुरा नहीं है। सर्वे स्वार्थे संयते, सभी कुछ स्वार्थ में ही निहित है। चंचल नदी जल में बच्चा, चंचल नदी के जल से पूछा। नदी जल में अवदत्, नदी के जल ने कहा एमे भवति, ऐसा ही होता है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, वस्त्रों को धोते हैं। तथा च मल मूत्र अधिकम विसर्ज्य निवर्तन्ते, और मल मूत्र आदि छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुते सर्वे स्वार्थम संयते, वास्तव में सभी कुछ स्वार्थ में ही निहित है। फटाफट बेटा लिख लीजिए, ये लिख सबका वर्ड में लिख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम कल पढ़ेंगे।